1 से कोस्टाराम जी मेघवाल, वार्ड नंबर 7 से श्री चैनाराम जी भाकर, आप लोग 1 मिनट बिराते हैं, खड़े नहीं हो प्लीज, है ना। वार्ड नंबर 10 से श्रीमती राधा, बस से आपका है। वार्ड नंबर 8 ला रखियो। सीधा ही भाषण दे देते हैं, सारे प्रत्याशी यहाँ पर है और सबका। 8 नंबर बोलो, 8 नंबर, वार्ड नंबर 8 नंबर वार्ड से श्रीमती तग्गी देवी गौतम राम जी, और 10 नंबर वार्ड से श्रीमती राधा, 11 नंबर से अरखा राम जी, 12 से रामा राम जी। आप सभी बिराजे रहे और आप सभी के समर्थन की अपील एमपी साहब कर रहे हैं। मुकेश कुमार जी, भवरा राम जी, रुकमा राम जी, प्रियंका बिश्नोई, कुंभा राम जी और जिला परिषद के किशन। सबको नींद आ गई क्या उम्मीदवारों को? ये जो उम्मीदवार है सो गए क्या सब? नहीं तो एक काम करना, फिर मेरे जाने के बाद है ना, बाद में दर्शन दे देना इनको, ठीक है? तो शर्म नहीं है बिल्कुल। उम्मीदवारों के नाम पुकार रहा हूँ, कहाँ गए? नंबर जिला परिषद से मैं हाजिर हूँ सर। तो आओ ना यहाँ पे, हाजिर दे दूंगा क्या वोट तुम्हारे? सारे उम्मीदवार तो नजदीक है, सामने आ जाओ, फटाफट आ जाओ। केवल उम्मीदवार ही आए, बाकी लोग। अरे भैया गाल ले लो, घर को परिवार हम तो यार ये क्या करो। बोले विठ्ठला जी महाराज की जय, बोले रामचा पीर की। उपस्थित मोदी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, उदयराम जी मेघवाल जो यहाँ के जिला अध्यक्ष भी, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे साथ चल रहे। अरे आप आगे ये तो आने दे भाई, अरे आपके लिए तो रात को घूम रहा हूँ और क्या काम है मेरा? मैं तो चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको वोट दिलाने के लिए आया हूँ। सुनो थोड़ा यूँ जो, और भाई ध्यान रखो, सुनो कोई मौजी जात में आगे आ रहा है उसको आप रोको मत, सबको आने दो। इनके लिए आप तुम खड़े क्यों बीच में? पुलिस वाले हट जाओ साइड से। सब लोग आप को मैं धन्यवाद इस बात का दूंगा बाड़मेर के जवानों को कि रात की 10:15 बजी है, 5 घंटे से आप मेरा इंतजार कर रहे हो। भाई बीच में मत करो आप यार, एक आप मेरे जाने के बाद, ठीक है? 5 घंटे से आप इंतजार कर रहे हो और बाड़मेर के अंदर जो जोश है जवानों के अंदर, आज ऐसा लग रहा है जैसे पंचायत चुनाव नहीं, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव है। इतने जोश के साथ आप आरएलपी के समर्थन के अंदर खड़े हो। मुझे लग रहा है कि आज रात को अशोक गहलोत को बुखार आ जाएगा। भाइयों, मैं आधा घंटा पहले आपके बीच आ जाता, लेकिन आपके बाड़मेर का ही एक आदमी हमारे को ऐसे कच्चे रास्तों पे ले गया, आप अंदाज लगा सकते हो। सुनो मेरी बात, सुनना अच्छी तरीके से, ताकि आपको किसी के धोखे में नहीं आना। आपको डायरेक्ट बात करनी हो ना, सीधे हनुमान बेनीवाल से बात करना, उसके अलावा कोई भी कुछ भी कर सकता है। बाड़मेर का एक आदमी, हम हाईवे से आ रहे थे और हमारे को 50 किलोमीटर गलत जगह पे ले गया, पौन घंटा 1 घंटा मेरा खराब कर दिया। अब उस आदमी को मैं नाम लूं या उसके 4 जूते मारूं तो मेरा ही अपमान है कि नहीं बताओ, है ना? तो ऐसे निकम्मे भी हमारे चारों तरफ इन काफिलों के अंदर घुस जाते हैं, हरामजादे भी साथ में आ जाते हैं। इसलिए आप अगर ये हो ना कि हनुमान जी से बात हो जाए, उस बात का तो मैं जिम्मेदार हूँ। किसी और से बात करके कोई धोखा खा के तो मेरी जवाबदारी नहीं, मैं पहले बता दूं आपको सब लोग। अंतिम मोर मेरी हो जाएगा। हाँ वही हाँ है, उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ, कई देर से दिख नहीं रहा मुझे, नहीं तो मेरा मूड बीच में अपसेट हो गया था।
50 किलोमीटर अलग ले जाके और एक ऐसी जगह ले गया जहाँ कोई चुनाव भी नहीं लड़ रहा। बताओ ऐसे ऐसे कमीना, सिर्फ इसलिए कि सामने वाली पार्टी से मिल लिया को हरामजादा। मेरा टाइम खराब करना था कि भाई हनुमान जी का टाइम खराब कर दो ताकि सभा खराब हो जाए। भाइयों, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे से रुक जाओ यार, थोड़े पीछे हटो। आप हट जाओ, जो मैं मेरी बात सुन अपना भाषण बाद में नहीं। एक आदमी हूँ, पूरे राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर 36 कौम के नौजवानों ने भरोसा किया, आरएलपी का टिकट लिया, सिंबल लिया और मुझे मजबूती देने के लिए आप खड़े हो। भाइयों, मैं भी रात और दिन अभी यहाँ हूँ। 12 बजे 1 बजे कार्यक्रम खत्म होंगे, 5 घंटे मुझे जाने में लगेंगे। कितनी बजे की 6 और 7 बजे बाद मुझे कार्यक्रमों में देखोगे। कल शाम तक कार्यक्रम होंगे, परसों दूसरे जिलों के होंगे। मशीन भी 10, 15, 20 दिन के अंदर खराब हो जाती चलते चलते। ये हनुमान बेनीवाल है जिसपे वीर तेजा जी की कृपा है, रात और दिन चलता है और चलते चलते मेरे जैसे व्यक्ति को भी लोग धोखा देके इधर उधर मार्ग इधर उधर करवा देते। लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं। एक बार अगर कोई चूक कर लेता है तो दोबारा मेरे 10 मीटर के घेरे में वो दिखाई नहीं देगा। इतना मैं बता दूं कि मेरे को आदमी परखना आता है। कई बार अब आप जानते हो भीड़ के अंदर कई तरह की बातें होती है, सारी बातें अब यहाँ नहीं कही जाती। मेरे भी एक दिक्कत है, मैं हैंग जल्दी हो जाता हूँ चलते चलते और फिर सही भी हो जाता हूँ। अब आपका उत्साह जोश देखा तो मैं सही हो गया। मेरे तमाम प्रत्याशी, मेरे जो भाई हैं, कितने सीधे भोले हैं सारे के सारे। मैं इनका स्वागत करने के लिए खड़ा, इतने सीधे हैं कि हनुमान जी का हम स्वागत करेंगे, इसलिए मेरे से नहीं करवा रहे थे। अब इन सब का ध्यान रखना, इनकी सबकी जीत मेरी इज्जत बढ़ाएगी, इनकी जीत मेरी जीत होगी। क्योंकि बोतल अगर चुनाव हारी तो हनुमान बेनीवाल हर जगह चुनाव हारेगा और बोतल जीती तो हनुमान बेनीवाल चुनाव जीतेगा। इस बात का भाइयों ध्यान रखना। गुड़ा मलानी धोरी मन्ना के अंदर यह मजबूत इलाका है राजस्थान का, बाड़मेर का जो सीमावर्ती इलाका, आज रामसर से शुरुआत करी, खड़ीन से, इतना जोश आपके अंदर देखा और आपका जोश देख के लग रहा है कि मिशन 23 को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ रुकावटें आ सकती है, किसान के बेटे हैं, गुस्सा भी आ जाता है। कई बार कई तरह के लोग आएंगे, भाजपा और कांग्रेस के जासूस भी हमारे आसपास आ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि इनका मूड अपसेट करो, किसी थानेदार से बात करके आ जाएंगे। कई तरह के दलाल भी दिखेंगे। भाइयों, ध्यान रखना है, आरएलपी पार्टी किसानों के आशीर्वाद से बनी, वीर तेजाजी महाराज की कृपा से और नौजवानों की उम्मीद है। और आपके भाई ने अपनी जवानी त्याग समर्पण करके मंत्री पदों को ठोकर मार के आपकी सेवा राजस्थान के अंदर की है और 20 साल आपको समर्पित किए और पार्टी बनाई। नेता तो मेरे से पहले भी बड़े बड़े हुए थे, कोई नेताओं की कमी थोड़ी रही किसानों के अंदर, लेकिन पार्टी नहीं बनाई उन्होंने। नंबर 1 की लड़ाई नहीं लड़ी। मुख्यमंत्री तो छोड़ो, आपका गृह मंत्री भी नहीं बना। 16% आबादी जिस कौम की है, उसके साथ अगर शेड्यूल कास्ट मुसलमान दूसरी जातियां मिल जाए तो 130 सीट राजस्थान के अंदर आएगी। ये पूरा राजस्थान का ज्योग्राफी हनुमान बेनीवाल ने एक एक राजस्थान के हर जिले और हर गांव को नापा। तैयारी कर लो, 23 के अंदर सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। भाइयों, इतना भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। आपका भाई हूं, कई बार ज्यादा परेशान होने से गुस्सा जरूर कर लेता हूं, लेकिन अगर छोटी गलती है माफ भी कर देता हूं। और कोई मेरे से ज्यादा डेढ़ होशियार बनना चाहता है तो उसका पत्ता भी तुरंत काट देता हूं आपका। ये मेरी आदत है, क्योंकि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। कई तरह के लोग आएंगे, कई तरह की बातें होगी। मेरे को तो दिल्ली के अंदर पार्टी विलय करने की बात कही थी कि पार्टी का विलय कर लो और कैबिनेट मंत्री बन जाओ। आ जाता मैं हवाई जहाज हेलीकॉप्टरों के अंदर कैबिनेट मंत्री बन जाता। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते, 5-7 दिन मेरे गाली निकाल लेते फेसबुक पे, इतना ही तो करते और क्या करते। इतना ही किया। दूसरे जो बिके उन नेताओं का क्या कर लिया आपने, जो बिकते आए हैं उनको आप गालियां दे देते। लेकिन मैंने क्या कहा आपको कि मैं धोखा नहीं दूंगा, अंतिम समय तक लड़ूंगा। जिस तरह तांत्या टोपे ने 1857 की क्रांति के अंदर लड़ाई करी थी, शुरुआत करी, और भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर बिगुल बजाया था और अंग्रेजों को
भारत छोड़ के जाना पड़ा। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को इनकी नानी याद दिला देगा राजस्थान का। भाइयों, इस हॉस्टल के अंदर हमेशा, चाहे बाड़मेर में हुंकार भरी, नागौर में हुंकार भरी, मैं हमेशा आपके बीच आया। और धोरीमना के अंदर आपने बाजार के अंदर भी कार्यक्रम किए, छात्रावास के अंदर भी किए, और 36 कौम ने बाड़मेर के अंदर मेरा सहयोग किया। मैं 36 कौम को विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान जिसका हाथ पकड़ता है उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ता। गरीब को गणेश मान के सेवा करिए और इसका परिणाम आप देखिए। 10 दिन पहले जयपुर में एक घटना हुई। एक रईसजादे की बेटी दारू पी के तेज गति से गाड़ी चला रही थी और एक देवासी समाज का बच्चा जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने गया और तेज टक्कर से उसकी मौत हो गई। मेरे पास समाचार मिलते ही मैंने मोर्चरी पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मेरी टीम को भेज दिया और उस परिवार को 4 घंटे के अंदर न्याय दिलाया। अगर 2 घंटे मेरे कहने से और रुक जाते तो 25 लाख का मुआवजा दिलाता, फिर भी 10 लाख का मुआवजा और मुकदमा दर्ज करा के उस रईसजादी को जो दारू पी के गाड़ी चला रही थी उसका होश ठिकाने करवाया। ये आपके भाई ने कराया। अभी धनतेरस के दिन आपने देखा कि किसान के 2 बेटों को जोधपुर के अंदर निर्मम हत्या करके फेंक दी। जोधपुर में नेताओं की कमी है क्या? साफे बांधे घने नेता घूमते हैं जोधपुर के अंदर। कांग्रेस भाजपा के हर कोई साफा बांध के आ जाता है, लेकिन कोई नहीं आया। लोग धनतेरस और लक्ष्मी की पूजा करने में व्यस्त है कि लक्ष्मी माता आएगी। हनुमान बेनीवाल पैदल मार्च किया, ये सारी टीम साथ थी और कमिश्नरेट का घेराव किया। कमिश्नर को बाहर लेकर आया, राजस्थान की सरकार को झुकाया। 20 लाख रुपए मुआवजा, अपराधियों की गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चलेगा मामला और 6 महीने के अंदर चालान के साथ उनको सजा भी कराऊंगा। मेरी एक आदत है, जिसके पीछे पड़ता हूं उसको दिन में तारे दिखा देता हूं और जिनसे प्यार करता हूं उनसे प्यार भी खूब करता हूं। ले भाइयों, चिंता मत करो, मैं लड़ता रहूंगा आपके लिए। ये तो 2-3 उदाहरण मैंने दिए थे। बाड़मेर से तो मेरा पुराना नाता रिश्ता है। हमेशा बाड़मेर के अंदर रोजगार की बात को लेकर लोकसभा के अंदर आप देखते हो पुरजोर तरीके से 80% रोजगार यहाँ के लोगों को मिले, स्थानीय लोगों को। कंपनियों का CSR फंड खर्च हो। अभी जिस रोड से मुझे लेके आए उसमें कितने खड्डे थे, मैंने तमाम ये सड़कें देखी। जो आपकी धनाऊ से दूसरी जो सड़क थी MDR, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिन जिन रोडों से मैं आया हूँ, टूटी हुई रोडों से, वो रोडें 6 महीने 8 महीने के अंदर नई बन जाएगी। या तो मुझे लग रहा है कहीं इसलिए तो इन रोडों पर नहीं लाएगी, टूटी रोडें दिखा दे। मुझे लगता है ये कारण नहीं था, दूसरा ही कारण था। लेकिन ये सड़कें भी बनाएंगे। बाढ़ अभी टिड्डी जब आई राजस्थान के अंदर, पंजाब गुजरात के अंदर, सबसे ज्यादा वकालत किसने करी? लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री से घोषणा कराई कि टिड्डी प्रभावित इलाकों के किसानों को प्राकृतिक आपदा में टिड्डी को लेके सबको पूरा मुआवजा दिया जाए। और मुआवजा अगर किसी को नहीं मिले तो मेरे से बात करना मेरे भाइयों, वो पूरा मुआवजा आपको दिलाने की घोषणा दिल्ली से हुई है और पूरा मुआवजा दिलाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के जवान किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई कोविड के खात्मे के बाद, वैक्सीन आने के बाद हुंकार फिर भरेंगे, राजधानी को घेरेंगे, आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे। और गहलोत वसुंधरा का जो गठबंधन है इसको तो खत्म कर दिया। लेकिन अशोक गहलोत के पता नहीं वसुंधरा जी से इतना क्या लगाव है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकान खाली कराओ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मकान खाली कराओ। अशोक गहलोत बोले नहीं, मैं तो मकान वसुंधरा का मेरे सामने ही रखूंगा और नया कानून बना के ले आया। इतना क्या लगाव हो गया भाई? सरकार तो वसुंधरा ने बचाई थी, 20 MLA दिए, नहीं तो गहलोत साहब चले जाते। एक गाना चलता ना फिल्म में, कौन सी फिल्म थी? मेरे सामने वाली खिड़की में, क्या था वो? हाँ, तो मेरे को लग रहा गहलोत साहब को पुराने दिन याद आ गए होंगे आपके जवानी के, ऐसा ही लग रहा है मुझे। ये गठबंधन को तोड़ेंगे, राजधानी को घेरेंगे, संपूर्ण कर्जा माफ कराएंगे, मुफ्त बिजली दिलाएंगे, आपको बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराएंगे और बाड़मेर के अंदर नर्मदा का जो पानी है वो प्रत्येक खेत के अंदर सिंचाई का पानी दिलाएंगे। एक जोरदार नारा आपको लगाना है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। भाइयों, जिले के तमाम जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड में जहां जहां बोतल लड़ रही है, एक ही टारगेट रखो
कि बोतल का बटन इतनी बार दबे कि मेरे पास आपके फोन आए कि साहब मशीन खराब हो गई, जल्दी दूसरी भेजो। इतना बाड़मेर के अंदर आपको करना है, क्योंकि राजस्थान की नजरें बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, सीकर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, जिन तमाम जगहों पे आपके तो बाड़मेर के अंदर मंत्री अपने इलाकों में ही हो गए। कहाँ तो राजस्थान की बातें करते थे बड़ी बड़ी, आपके राजस्व मंत्री कहते थे मैं तो राजस्थान का नेता हूँ, नागौर का प्रभारी, नागौर तो छोड़ दिया, भाई तुम ही घूमने लगे, मात्र भाई तुम रख दिया। और भाई तुम्हें भी जो पत्थर फेंकने वाली गैंग थी उसका इलाज आपको करना है, पत्थर गैंग का कर दोगे ना इलाज? अभी चुनाव में इलाज आप कर देना, मेरी डायरी में लिखा हुआ है, मैं परमानेंट इलाज सबका मैं करूंगा, वो अलग से ड्यू है मामला। चुनाव के अंदर आगे आप छोड़ना मत, उनको वोट की चोट से तीसरे नंबर पे तमाम उन उम्मीदवारों को जो अपराधी है उनको तीसरे नंबर पर रखना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।